एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स, नीचे जो कंपाउंड्स के पेयर्स हैं उसमें से कौन सा है इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल, यानी ऐसा जोड़ा, ऐसा पेयर जो कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है यानी जिनमें इलेक्ट्रॉन्स सेम हैं, और आइसो यानी सेम एक जैसे, और एंड आइसो स्ट्रक्चरल है जिनके स्ट्रक्चर भी सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सी है ये आंसर होगा, लेकिन यहाँ पर एक मिस्टेक है, ये IF3 ये मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पर IF2 1 नेगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पे? IF2 1 नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है ना, तो ये किस तरह से होगा आइए हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम वो ऑप्शंस लेंगे जो रॉन्ग है, उसके बाद हमारा सी वाला ऑप्शन है हम उसको चेक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले वाला पेयर जो है ये वो क्या है? TeI2। ठीक है ना, और साथ में इसके क्या है? एक CF2 जिनॉन फ्लोराइड, तो जिनॉन डाइफ्लोराइड तो सब में कॉमन है, तो यहाँ पर टेल्यूरियम डाइआयोडाइड और जिनॉन डाइफ्लोराइड। ठीक है, तो सबसे पहले जिनॉन फ्लोराइड जो है सब में कॉमन है, तो सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। जो इसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसो स्ट्रक्चरल रहेगा वही आंसर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जिनॉन को चेक करेंगे। जिनॉन किस ग्रुप का होता है? जिनॉन जो है हमारे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। ठीक है ना, इस ग्रुप का होता है। सीधी सी बात है कि जो ऊपर वाले जो एलिमेंट्स होंगे उनके लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही इसमें होंगे, तो हम नियॉन का आसानी से निकाल देते हैं। वैसे सब ये क्या है? आइडियल गैसेस हैं, नोबल गैसेस है, तो इनके लास्ट शेल में इनके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं। लास्ट शेल में इनके कितने? 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो हमको जो है ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हैं, छोटे वाले इजी वाले, उनसे बड़े वालों का पता चल जाएगा कि इनके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं। ठीक है, हम इसके आसपास 8 इलेक्ट्रॉन्स को हम रख देते हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स में से हमने 3 लोन पेयर यानी 3 2 6 इलेक्ट्रॉन्स तो इधर शो कर दिए, और चूंकि हम जानते हैं ये जो है ये भी क्या होते हैं? पी ब्लॉक के होते हैं, और फ्लोरीन जो है ये भी जो है पी ब्लॉक का होता है। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स आपस में क्या बनाते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड, यानी एक इसका इलेक्ट्रॉन एक इसका इलेक्ट्रॉन, दोनों जिनॉन और फ्लोरीन दोनों क्या हैं? पी ब्लॉक के हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके जो है बाकी के 2 बचे इलेक्ट्रॉन उसको हम यहाँ पे शो कर देंगे ताकि कोवेलेंट बॉन्ड दिखा सके। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, और फ्लोरीन के लास्ट शेल में क्या होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि किस ग्रुप का होता है ये होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। ठीक है ना, तो क्या होता है? फ्लोरीन ग्रुप का होता है, तो यहाँ पे फ्लोरीन हम जानते हैं जितने भी हेलोजेंस होते हैं इनके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 7 इलेक्ट्रॉन से। ठीक, तो ये क्या करता है? ये रेड वाला जो हमने इलेक्ट्रॉन के लिए डॉट बनाया जो जिनॉन के लिए, उसके साथ क्या करेंगे? हम इसका एक कोवेलेंट बॉन्ड बनवा देंगे। ठीक है, इस तरफ से 2 फ्लोरीन है, तो एक यहाँ एक अपने इलेक्ट्रॉन, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, 7 थे इलेक्ट्रॉन, 8 हो गए, इसके भी 8, और जिनॉन के तो ठीक है ना कंप्लीट थे ही। ठीक, तो यहाँ पर क्योंकि जिनॉन तो कई हेलोजेंस के साथ अलग अलग फ्लोराइड्स बनाता है, एक CF2 एक CF4। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगर हम देखें तो 3 तो लोन पेयर हो गए और 2 क्या है? बॉन्ड पेयर हो गए, ये बॉन्ड। ठीक है, तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन का फार्मूला क्या कहता है? हाइब्रिडाइजेशन का फार्मूला हमारा कहता है कि टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, तो सिंगल बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा होता है, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड यानी ये जो बॉन्ड पेयर है वो कितने हैं? 2 है, प्लस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स, तो कितने लोन पेयर्स है? 1 2 और 3 पेयर्स है, ये 3, तो हमारे टोटल कितना आया? 5 आ गया। तो जब भी ये स्टेरिक नंबर अगर 5 आता है तो क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp3
3D। ये स्टेरिक नंबर 5 देखो काउंट करो, एक S 3P 4 और एक D, ये हो गया टोटल 5। ये स्टेरिक नंबर यानी sp3d हाइब्रिडाइजेशन XeF2 में होगा। ठीक है, तो हम इसकी ज्योमेट्री और इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम sp3d की क्या होगी। तो जब भी sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है तो क्या ज्योमेट्री बनती है, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लोरीन, यहाँ पे एक जो है ये हमारा सेंटर में जीनन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो ये 2 बॉन्ड हमारे थे, एक बॉन्ड ये एक बॉन्ड ये, फ्लोरीन जीनोन के बीच में, और 3 लोन पेयर्स थे। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी ज्योमेट्री क्या बनी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ट्रायंगुलर और बाइपिरामिडल। क्या बनी, ट्रायंगुलर और बाय पिरामिडल। ये देखो ट्रायंगल यानी एक तो ट्रायंगल हो गया और ये 2, एक ऊपर पिरामिड और एक पिरामिड नीचे हो गया, ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल इसकी ज्योमेट्री है। लेकिन शेप क्या होगा, अगर हम लोन पेयर्स को हटा दें, शेप जो है लोन पेयर्स को हटा के हम काउंट करते हैं, तो लोन पेयर अगर हटा दें तो फिर शेप क्या हो जाएगा, इसका लीनियर हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, तो इसका शेप क्या हो जाएगा, लीनियर शेप, यानी स्ट्रक्चर और शेप लीनियर बोलते हैं, तो ये लीनियर हो गया। ठीक है, स्ट्रक्चर और शेप लीनियर है, लेकिन ज्योमेट्री क्या है, ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल होगी इसकी। ठीक, हमें स्ट्रक्चर पूछी गई है तो इसकी स्ट्रक्चर लीनियर होगी, यानी XeF2 के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली है। एक तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा और इसकी स्ट्रक्चर या शेप क्या होगा, लीनियर होगा। ठीक है, यहाँ पर हम XeF2 के इलेक्ट्रॉन्स को भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो XeF2 जीनन कितना होता है 54 प्लस फ्लोरीन कितना है 9, तो 2 × 9 इज इक्वल टू, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 72 इलेक्ट्रॉन्स XeF2 में हो जाएंगे। ठीक है, अब हम इसके पेयर के बारे में जानकारी लेंगे, ए वाले के। इसका पेयर क्या है, TeI2, टेल्यूरियम आयोडाइड। ठीक है, टेल्यूरियम किस ग्रुप का होता है, यह 6 ग्रुप, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ठीक, ये 6th ग्रुप का, यानी ऑक्सीजन के चारों तरफ हम जानते हैं लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे, हमारे टेल्यूरियम भी इसी ग्रुप का है तो उसमें भी इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो टेल्यूरियम के पास जो है 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 और 5 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हम जानते हैं आयोडीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये जो है इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इसके इलेक्ट्रॉन के साथ एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। हम जानते हैं कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, एक बॉन्ड यहाँ एक बॉन्ड यहाँ। ठीक है, अब हम हमारा जो है हाइब्रिडाइजेशन का फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है ना, तो टेल्यूरियम के पास 2 तो बॉन्ड पेयर है, यानी 2 सिग्मा बॉन्ड है और 2 लोन पेयर है। हमारी ट्रिक में हम चेक करें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 2 तो सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर, यानी टोटल क्या आ जाएगा 4। जब भी स्टेरिक नंबर अगर 4 आए तो हाइब्रिडाइजेशन, ये चूँकि पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं तो क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। ठीक, यानी क्या हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर, इसकी ज्योमेट्री TE, इस तरफ लोन पेयर है। ठीक है ना, ये लोन पेयर है, ये आयोडीन और आयोडीन। ठीक है, ये इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ये इसका टेट्राहेड्रल जो है ज्योमेट्री आ जाएगी, लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा। ठीक है ना, ये 2 लोन पेयर की वजह से रिपील होके ये जो है बेंट हो जाएगा। ठीक है ना, TeI वाला ये जो एंगल दिख रहा है बेंट स्ट्रक्चर बनेगी। ठीक है ना, ये तो ज्योमेट्री तो क्या है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री क्या है इसकी, टेट्राहेड्रल है। लेकिन हम जो स्ट्रक्चर चाहते हैं, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी इसका, इस तरह से ये बेंट शेप इसका हो जाएगा, क्योंकि हम जैसा हमने पहले कहा स्ट्रक्चरल और शेप में जो है लोन पेयर्स को काउंट नहीं किया जाता है, तो इसका ये बेंट शेप हो जाएगा। ठीक है,
अब आगे हम दूसरा वाला पेयर चेक करें। इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं हम ये भी चेक कर लें। आइसो इलेक्ट्रॉन्स भी हमें चेक करना है। तो टेल्यूरियम कितना होता है 52, आयोडीन कितना होता है 53, दो आयोडीन है 53 कर लो या 2 × 53 कर लें हम। तो टोटल कितना आ जाएगा, इसको हम 2 × 53 कर लेते हैं, ठीक है ना। 2 आयोडीन है तो टोटल कितना आ जाएंगे इसके इलेक्ट्रॉन्स 158 जो है यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है 158, ठीक। तो ये तो झीनान के 72 थे, यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो ये नहीं होगा, ये तो दिख गया 158। दूसरा इसकी बेंट स्ट्रक्चर हो गई और XeF2 की लीनियर स्ट्रक्चर है, यानी ये वाला आंसर तो हमारा है ही नहीं, वैसे भी हमें पता है C वाला है, तो ये तो हमारा कंफर्म हो गया, ठीक। अगला पेयर चेक करें हम। हमारा नेक्स्ट पेयर है बी वाला, क्या है IbR2 1 नेगेटिव और साथ में अपना वही XeF2 का तो हम बना चुके हैं। अब हमें सिर्फ जो है XeF2 से इसका मिलान करना है। IbR2 के अंदर हमको आइसो इलेक्ट्रॉन्स, इसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक और जो है आइसो स्ट्रक्चरल चेक करना है, ठीक है ना, ज्योमेट्री नहीं, स्ट्रक्चर यानी शेप। तो देखिए यहाँ पर है हमारा IbR2 1 नेगेटिव, आयोडीन है हमारा सेंट्रल एटम। आयोडीन किस 7th ग्रुप का होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। सीधी सी बात है 7th का है, तो इसके लास्ट शेल में कितने 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक। तो जितने फ्लोरीन के हैं उतने ही जो है आयोडीन के भी होंगे, और चूँकि ब्रोमीन भी साथ में, इसके भी उतने ही होंगे। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें इसके लिए तो क्या हो जाएगा, आयोडीन इसके लास्ट शेल में कितने हमने देखे 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान दें कि ये जो है एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हमें किसके ऊपर दिख रहा है, ये आयोडीन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दिख रहा है, तो हम इसको जो है आयोडीन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को भी हम ये शो कर देंगे, ठीक है। तो इसके पास कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अभी ब्रोमीन के साथ हमने, अब जैसा बार बार हम बता रहे हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट से दोनों तो आपस में कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अभी बार बार बताने की ज़रूरत नहीं, ब्रोमीन यहाँ पर ये कोवैलेंट बॉन्ड क्रिएट कर लेगा, ठीक। हमारा हाइब्रिडाइजेशन का वही फार्मूला है, अब हम जल्दी करेंगे, ठीक। 2 बॉन्ड पेयर यानी 2 सिग्मा बॉन्ड और 3 लोन पेयर, यानी टोटल कितने हो गए 5। जब भी 5 हो तो क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d, ठीक है ना। इसकी ज्योमेट्री हम जानते हैं, जब ये sp3d हो तो ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, लेकिन हमें इसकी स्ट्रक्चर बताना है, वो हम देख लेते हैं। इसकी ज्योमेट्री वही हमारी ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, ये I, ठीक है, और ये हमारा यहाँ पर BR, ये लोन पेयर 3 इसके आसपास थे, ठीक है। ये हो गए हमारे, तो ये क्या हो गया ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, इसकी ज्योमेट्री होगी, लेकिन स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, अगर लोन पेयर्स को हटा के स्ट्रक्चर देखी जाती है तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, इसकी लीनियर हो जाएगी, ठीक है, स्ट्रक्चर इसकी लीनियर हो जाएगी। अब स्ट्रक्चर तो लीनियर हो गई, ठीक है ना, सेम हो गई XeF2 के तरह, लेकिन हमें इसके इलेक्ट्रॉन्स चेक करना है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी तो होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसके इलेक्ट्रॉन्स चेक करेंगे। आयोडीन कितना है हमारा 53, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इसके ऊपर आया हुआ है, यानी 1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ब्रोमीन कितने हैं 2 है, तो 2 × 35, ठीक है ना। हम देखते हैं टोटल कितना आ जाएगा, इसका टोटल हो जाएगा 124 इलेक्ट्रॉन्स। नहीं, तो ये नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं हमारे XeF2 का ये लीनियर तो हो गया, दोनों का शेप सेम हो गया, IbR2 1 नेगेटिव का और XeF2 का, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स XeF2 में 72 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसमें कितने निकले IbR2 1 नेगेटिव में 124 इलेक्ट्रॉन, यानी हमारा ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ठीक है ना। अब हमारा डी ऑप्शन देखते हैं हम। हमारा जो डी ऑप्शन है उसमें क्या है BCl2 और वही हमारा XeF2 की जानकारी हमारे पास है। बेरिलियम में देखें हम, बेरिलियम
मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम। सेकंड ग्रुप का होता है, ठीक है। चूँकि सेकंड ग्रुप का है तो इसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। इसके 2 इलेक्ट्रॉन है तो बाकी नीचे वाले सबके भी लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें Be, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब यहाँ पर जो है क्लोरीन जो है अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पर इसके साथ ये अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बॉन्ड पेयर 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए। हमारा हाइब्रिडाइजेशन के फार्मूले में हम रखें तो 2 सिग्मा और इस पर लोन पेयर एक भी नहीं, यानी जीरो लोन पेयर, यानी स्टेरिक नंबर कितना आया 2। तो जब भी स्टेरिक नंबर 2 आए यानी क्या होता है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। और sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तो लीनियर स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लीनियर स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अब इसमें हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी पता कर लेते हैं। बेरिलियम के पास कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लोरीन के पास कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, 17, तो 2 × 17, ठीक है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, टोटल 38 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है ना। तो लीनियर स्ट्रक्चर तो झीनॉन डाइफ्लोराइड की तरह हो गया इसका, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स है ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। हमारे XeF2 के कितने हैं, 72 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें 38 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना। ये पेयर जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं है लेकिन आइसो स्ट्रक्चरल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब हमारा 4th वाला C वाला ऑप्शन देखेंगे जो कि राइट आंसर है, ठीक है ना। उसको हम चेक करते हैं। हमारा C वाला पेयर क्या है, IF2 1 नेगेटिव और XeF2, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे IF2 को चेक करें। आयोडीन वही हमारा कौन सा 7th ग्रुप का होगा, फ्लोरीन भी हमारा 7th ग्रुप का होगा, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन है यानी आयोडीन के पास 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर हम जो है I इसके पास 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। और ये 7, ठीक है ना। ये इसको हम रेड से जो है शो कर देते हैं ये, क्योंकि यहाँ पे हमें कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है F2 के साथ इन एक्स्ट्रा। तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके पास 7 थे लेकिन एक जो है इस पर एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज दिख रहा है आयोडीन के ऊपर, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पे उसका एक ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रेड कलर में एक ये बना दिया है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर फ्लोरीन को एक इधर जोड़ देंगे, एक बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा, एक फ्लोरीन को यहाँ पर, एक बॉन्ड यहाँ पर, ठीक है। और इसको अगर हम चेक करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, 2 तो सिग्मा बॉन्ड हो गए और 3 लोन पेयर हो गए, टोटल 5। यानी वही हमारा क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन होगा। यानी ज्योमेट्री क्या होगी, ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल। तो यहाँ पर इसकी ज्योमेट्री हम देखें वही ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल हो जाएगी। ये हमारा I सेंटर में, ये FF हो गए, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको हम पास कर देते हैं, ये F, ठीक है। लोन पेयर्स उसके पास 3 हैं, तो ये होगी इसकी ज्योमेट्री ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल। लेकिन हम जानते हैं कि जब इसकी स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, शेप बनाएंगे, तो वही लोन पेयर हम हटा देंगे, यानी IFF, यानी इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, लीनियर होगी। अब इसके हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी काउंट कर लें, ठीक है। IF2 1 नेगेटिव के लिए आयोडीन कितना होता है 53, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके सर पे है 1 नेगेटिव, वो आया हुआ है, ठीक है ना, किसी एटम से इसने ले रखा है, छीन रखा है। और यहाँ पर हमारे 2 क्या हैं, फ्लोरीन है यानी 9। तो क्या हो जाएगा टोटल, यहाँ पर टोटल हो जाएगा 72 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जीनॉन के लिए क्या था हमारा, एक तो लीनियर स्ट्रक्चर था और 72 इलेक्ट्रॉन्स थे। सेम यही कंडीशन जो है किसके लिए बैठ रही है हमारी, IF2 1 नेगेटिव के लिए, यानी 72 इलेक्ट्रॉन्स है। और इसकी क्या है शेप, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, लीनियर स्ट्रक्चर है, ठीक है। और 72 जो है इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है, यानी ये कंडीशन हमारी XeF2
और IF21 नेगेटिव के लिए ये पेयर जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है और आइसो स्ट्रक्चरल भी है, यानी शेप भी इनके सेम है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, क्योंकि यह क्वेश्चन में मिसप्रिंट IF3 कर दिया है जो कि रॉन्ग है। इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।